अब आई डोंट नो कि मैं अपना इंट्रो कैसे दूं। बिकॉज जो हाल YouTube ने मेरे पिछले चैनल का करा है, मुझे तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नजर भी नहीं आना चाहिए था। खैर, पिछले चैनल की स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊंगा। की चुपड़ा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। बट आज से मैं ऑफिशियली इस चैनल पे मांगास कवर करूंगा। तो अब बेसिकली ये एक 18 प्लस वाली मांगा होने वाली है, तो अगर 18 के ऊपर हो तो तभी देखना। बट अब मुझे अच्छे से पता है गांड 18 से नीचे वाली मराएंगे। वेल, शुरू होती है ये मांगा जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही सुहाना मौसम है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि कहीं तो जा रहा है बट वो नोटिस करता है कि जमीन पे कुछ पड़ा है और हमें पता लगता है कि ये एक बुक है और इसका नाम है पेंटी नोट। देन अपना बंदा उस बुक को उठाता है और बोलता है कि एक बुक जो पेंटी के ऊपर बनी है, और बेसिकली अपना बंदा उसे खोलता है और पढ़ता है और उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे अच्छी चीज है वुमेन्स की पेंटी पूरी दुनिया में। देन सेम रिएक्शन, अपना बंदा भी कहता है कि ये सब फुद्दू चीजें हैं। देन इसी के साथ शुरू होती है द पेंटी नोट मांगा एपिसोड 1। एंड बिलीव मी, ये काफी अच्छी मांगा होने वाली है ठरक के मामले में। खैर, इसी के साथ अपना बंदा इस बुक को घर ले जाता है और उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। और दूसरी चीज जो इसमें लिखी है कि ये बहुत ही खतरनाक बुक है। देन हमें पता लगता है कि ये एक लौती बुक है, इसकी कोई कॉपी वगैरह नहीं बनी। अब थर्ड चीज जो इसमें लिखी है वो ध्यान से सुनना जरा। जो भी इस बुक का ओनर है, अगर वो किसी की पैंटी देखेगा तो वो उसके साथ सेक्स कर सकता है। अब जो चौथी चीज इसमें लिखी है वो भी ध्यान से सुन लो। पैंटी देखने के बाद उस ओनर के पास सिर्फ 30 मिनट है, बिकॉज 30 मिनट के बाद इस पेंटी नोट का जादू खत्म हो जाएगा। 30 मिनट से पहले कुछ कर लोगे तो भैया बहुत कुछ हो जाएगा। देन अपना बंदा कहता है कि बहन चोद क्या बकवास लिखा हुआ है, और उस बुक को फेंकता है और चला जाता है। बट जाने से पहले इस बुक की और बेइज्जती करता है और कहता है कि ये कचरा बनाया किसने है। देन अपना बंदा एक छोटी सी वॉक पे निकल जाता है और भाई साहब क्या ही ब्यूटीफुल शहर में रहता है ये। देन फिर ये खाली बेंच पे बैठता है और इधर उधर देखता है और कहता है कि वो अब तक आई नहीं। एंड देन ये जिसे ढूंढ रहा था वो इसे दिख जाती है। ये बंदा उस पेंटी नोट की बेइज्जती करके बेंचो यहाँ लड़की ताड़ने आया है। बाय द वे, लड़की एक नंबर है, साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। देन अपना बंदा बताता है कि मैं कुछ दिन पहले इस पार्क में वॉक करने आया था और तब मैंने इसे देखा था। और फिर ये कहता है कि ये सही में बहुत सुंदर है। अब बेसिकली तुम एक पार्क में बैठे हो, तुमने लड़की देखी, वाह भाई बहन जो बहुत सुंदर है, कतई जहर, बात खत्म, मिट्टी डल गई यही बात पे। बट ये चूतिया उसके पीछे भागता हुआ जाता है और अपना बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसका क्या नाम है, कितने साल की है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बट मुझे लव एज फर्स्ट साइड हो गया है। बट ऐसा प्यार तो हमें रोज होता है, मतलब हम पीछे पीछे तो नहीं जा। देन ये बंदा उस बंदी के पीछे जाते जाते उसकी तारीफों के पुल बांधता हुआ जाता है। ये कितनी सुंदर है, इसके बाल कितने सुंदर है, और लाइक बैंचोत ये क्या क्या सोच। अब लिटरली ये जिस बुक की बेइज्जती कर आया था कि ये एक यूजलेस है, ये कचरा किसने बनाया, अब ये सोच रहे कि अगर वो बुक काम करती है तो मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अब मैं खुल के दिखा भी नहीं सकता कि ये क्या क्या इमेजिन कर रहा है, बट इतना समझो इसके दिमाग में सिर्फ गंद भरा हुआ है। क्या रिलेटिबल। बट तभी ये सपनों से जागता है और इसे पता लगता है कि इसका औजार सलामी देने के लिए तैयार है। एंड देन ये बंदा रियलाइज करता है कि भैया ये बहुत ही बेकार चीज हो गई है इसके साथ। खैर तब तो ये अपनी जान बचा के कैसे न कैसे निकल जाता है। खैर फिर इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर काइंड ऑफ अपना डिनर विनर ही कर रहा होगा। बाय द वे, ये अब भी अपनी गलती नहीं मान रहा। ये चूतिए का बच्चा बोल रहा है कि वो बंदी एक्चुअली में ज्यादा हॉट थी। एंड ये अब भी पेंटी नोट के बारे में ही सोच रहा है कि अगर वो नोटबुक काम करती है तो मुझे बस उसकी पेंटी देखनी है, उसके बाद मैं उसकी बिल्ली मार पाऊंगा। बट ये बंदा फिर से कहता है कि यार ये चीज इम्पॉसिबल है कि मैं उसकी पेंटी देख पाऊं। एंड फिर हमें इसका छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इसने फर्स्ट टाइम एक लड़की की पेंटी कैसे देखी थी। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है इस पर और कहता है कि वो सीढ़ियां, वो हवा का झोंका और वो टाइम, बस वो पहली बार था। देन इसके बाद हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने घर की ओर जा रहा है, बट घर के रास्ते के बीच में पड़ती है एक पार्क। एंड फिर ये नोटिस करता है कि कोई तो पार्क में, और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि हाँ ये एक बंदी बैठी हुई है। एंड देन वो बंदी से कहती है कि हे जुनवू, घर जा रहे हो। बाय द वे, इस बंदे का नाम हमें अब पता चला है, इसका नाम है जुनवू। एंड ये नाम कहीं तो सुना सुना सा लगता है। एंड देन ये बंदी इसे पार्क में बुलाती है और हमें पता लगता है कि ये बंदी है यूरा। देन यूरा को भी पता लगता है कि भैया तुम फिर से एग्जाम में फेल हो गए। अब जहाँ तक मैं मांगा पढ़ चुका हूँ, मुझे यूरा काफी स्वीट एंड इनोसेंट लड़की लगी है। अब बेसिकली अपना बंदा भी एग्जाम वगैरह को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। देन यूरा अपनी ड्रिंक को जुनू को दे देती है कि ये लो भैया पी लो, और जुनू भी लाइक कि तुमने मुझे बचे कुछ 2-3 गुड़ दिए। एंड यूरा इसके बाद झूला झूलने लगती है और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब बेसिकली हमें
पता लगता है कि ये दोनों सेम ही एकेडमी में थे 6 साल के लिए। इवन ये एक दूसरे के नाम वगैरह भी जानते थे और एड्रेस वगैरह भी जानते थे, बट फिर भी ये लोग बात वगैरह नहीं करते थे। इवन ये लोग फ्रेंड्स भी नहीं थे। देन फिर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और अपना बंदा कहता है कुछ महीने पहले ही हमने बातचीत करना शुरू करी है, यहाँ पे इस पार्क में इसी टेबल पे बियर पीते हुए, और अब हम एक्चुअली में फ्रेंड्स बन चुके हैं पिछले 10 साल के बाद। देन इन लोगों की बातचीत खत्म होती है और ये लोग फाइनली जाने लगते हैं। बट तभी हमें एक्चुअली में एक और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इन दोनों की एक्चुअली में बातचीत हुई क्या है, जहाँ पर जॉनवुक तो अपने को यही सब बता रहा है कि हाँ ये एक बैड पर्सन नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। बट तभी यूरा काफी तेज झूला झूलती है और ये इतना तेज झूला झूलती है कि इसका बैलेंस आउट होता है और ये बुरी तरह गिरती है। बट जिस पोजीशन में ये गिरती है जॉनवुक इजिली सी हिज पैंटी एंड फाइनली जॉनवुक यूरा की मदद करता है और यूरा भी लाइक आज मैंने बहुत ज्यादा पी लिया, दैट्स व्हाई आज ये सब हो गया। एंड तभी जॉनवुक को सडनली याद आती है पैंटी नोट की और ये कहता है कि हाँ मैंने जस्ट इसकी पैंटी देखी है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म हो गया तो अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। देन अब चैप्टर 2 शुरू होता है और जॉनवुक कहता है कि हाँ मेरे पास 30 मिनट है कुछ करने के लिए। देन यूरा कहते हैं कि हे तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, लाओ मेरी बियर का कैन मुझे वापस दो। देन यूरा भी कहते हैं कि यार इसमें ज्यादा पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। बट जॉनवुक सोचता है कि यार सीरियसली मैं उस नोटबुक के बारे में सोच रहा हूँ। देन यूरा को रियलाइज होता है कि भैया इस कैन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो जॉनवुक से पूछते हैं कि क्या तुम और बियर पियोगे। देन जॉनवुक कहता है कि बियर नहीं मुझे नहीं पीनी। देन जॉनवुक यूरा को मना करता है कि नहीं मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है जो कि मुझे आज के आज अभी के अभी निपटाना ही होगा। देन जॉनवुक वहां से चला जाता है और यूरा भी लाइक के बहनचोद पता नहीं इसके साथ क्या चल रहा है। देन जॉनवुक अपने घर की ओर पहुंच जाता है और सीढ़ियां चढ़ता हुआ यही बोलता है कि पता नहीं भाई साहब मैं क्या करने की सोच रहा था, पता नहीं मेरे साथ हो क्या गया है। देन फाइनली जॉनवुक अपने घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है। देन जॉनवुक अंदर आता है और उस बुक को उठाता है और कहता है कि चलो जो उसमें लिखा है मैं एक बार वो कर देखता हूँ। देन जॉनवुक उस बुक को स्टडी टेबल पे ले जाता है और कहता है कि मेरा दिमाग सही में खराब हो चुका है कि मुझे खुद नहीं पता मैं ही करने क्या लगा हूँ। देन ये कुछ लिखने ही वाला होता है बट ये सही में सोचता है कि मैं सही में यूरा के साथ वो सब करने की सोच रहा हूँ, वो मेरी एक्चुअली में एक लोती बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट भाई पर्सनली ठरक के आगे किसी का जोर नहीं चलता। देन फिर ये बंदा उस बुक में लिखता है मुझे उस प्लेग्राउंड में बिल्ली मारनी है उसकी जिसकी मैंने पैंटी अभी अभी देखी है। एंड यस ऐसी ही ये पैंटी नोट काम करती है। देन जॉनवुक कहता है कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस ट्राई करना है। देन जॉनवुक सीढ़ियां उतरने लगता है बट वो देखता है एक बंदा और एक बंदी। देन वो बंदी कहती है कि प्लीज ये मत करो, बट वो बंदा कहता है कम ऑन। देन जॉनवुक भी लाइक कि बहन चोद ये चल क्या रहा है। देन फिर ये कहता है कि वेट क्या वो मिस यूमी है। देन अब हमें इस लेडी का नाम तो पता चली गया तो मैं तुम्हें बाकी की स्टोरी बताता हूँ। अब बेसिकली जॉनवुक सेकंड फ्लोर पे रहता है और मिस यूमी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। मिस यूमी जो कि एक मैरिड वुमेन है जिसकी शादी हो चुकी है और हाँ ये भोसड़ी वाला इसका पति नहीं है। What? I don't believe it! देन ये ठरकी बंदा मिस यूमी को कहता है कि चलो दीवार की तरफ घूम जाओ। एंड देन मिस यूमी भी लाइक कि व्हाट तुम क्या बोल रहे हो। देन जॉनवुक भी लाइक कि बहनचोद ये चल क्या रहा है। बट सडनली जॉनवुक को याद आता है कि हाँ ये तो वही बंदा है। अब बेसिकली ये कॉलेज स्टूडेंट है जो कि इसी बिल्डिंग की बेसमेंट में रहता था काफी टाइम पहले। अब ये ठरकी बंदा मिस यूमी को कहता है कि तुम इतने नखरे कर रही हो वो भी तब जब तुम मेरे साथ पहले ये सब कर चुकी हो। एंड मिस यूमी क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। देन जॉनवुक ये सब सुन लेता है और वो कहता है कि सही में मिस यूमी ने ऐसे अगली बंदे के साथ हार्ट सेक्स करा है। देन जॉनवुक हमें बताता है कि मिस यूमी एक बहुत ही अच्छी और काइंड लेडी है एंड गली मोहल्ले में सबको पता है कि भैया उसका एक काफी अच्छा रिलेशनशिप है उसके हस्बैंड के साथ। बट फिर वो ऐसे बंदे के साथ ये सब क्यों करेंगी। बट तभी वो बंदा कुछ औकात से ज्यादा ही बाहर चला जाता है। देन मिस यूमी कहती है कि प्लीज ये सब मत करो, मेरा हस्बैंड अंदर ही है। बट ये बंदा बहनचोद नहीं रुकता और लिटरली मैं दिखा नहीं सकता ये मिस यूमी के कपड़े उतार देता है। इवन ये बंदा मिस यूमी की फैक्ट्री का दूध पीने लगता है। अब रियली जॉनवुक की माँ की चूत, ये बंदा बोल रहा है कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ बट मुझे मिस यूमी के लिए बुरा लग रहा है। भोसड़ी के बुरा लगने के लिए हस्बैंड होना जरूरी है। अब यार हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस यूमी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है जॉनवुक को, इवन वो सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। एंड जॉनवुक बोलता है कि यार ये सही में काफी अच्छी बंदी है। इवन ये बोलता है कि मुझे पता है कि वो मैरिड है बट वो काफी हॉट है और मैं उसे टाइम टू टाइम देखता रहता हूँ। इवन मैं एंजॉय करता हूँ उसके साथ सेम बिल्डिंग में रहना। अब लिटरली यार मैं तुम्हें ये बता ही दूं मिस यूमी आगे जाके 2 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होंगे, वो मेरी फेवरेट लिस्ट में है अब तक जहाँ तक मैं मांगा पढ़ चुका हूँ। एंड आई थॉट कि ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है एंड आई लिटरली नो आइडिया कि मैं इसे एडिट कब तक करूंगा, इसे अपलोड कब तक करूंगा। बट आई थॉट कि मैं इसकी आगे भी वीडियो बनाऊं बिकॉज एक्चुअली में ये काफी अच्छी सीरीज लगी है मुझे अब तक। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अब अच्छी लगी है वीडियो तो यार सबको पता ही है कि क्या करना है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।